बीएपी वाले सिर्फ अपनी अटैची भरने की चिंता आदिवासी के सारे युवाओं को बर्बाद कर दिया। विधायक गणेश गोगराट डूंगरपुर। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के बांसवाड़ा में स्वागत के लिए डूंगरपुर जिला कांग्रेस कमेटी की तैयारी की बैठक रविवार को पार्टी कार्यालय में आयोजित हुई। न्याय यात्रा को लेकर विधायक गणेश गोगराट ने तीखे अंदाज में बीएपी, मालवीय और भाजपा पे प्रहार किया। उन्होंने कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को कांग्रेस के निशान हाथ का ध्यान रखते हुए लोकसभा चुनाव में जीत दिलानी है की बात कही। उन्होंने बीएपी के दोनों विधायकों को जाति के आधार पर समाज में वैमनस्य फैलाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि 10 साल से बीएपी के नाम से युवाओं को नशेड़ी और क्रिमिनल बना दिया है। जाति के नाम पर लोगों में जहर भर दिया है और खुद की दौलत में इजाफा हो रहा है। पहले कांग्रेस की स्कीम को फ्री बताकर आदिवासी को भड़काते हैं, अब कांग्रेस की सरकार नहीं है तो भाजपा ने योजनाएं बंद कर दी हैं। ऐसे में इस क्षेत्र में आदिवासियों का अब बीएपी विधायक के घर जाकर रोजगार मांगना चाहिए। यही लोग कांग्रेस की स्कीम का मजाक उड़ाते थे, अब भाजपा की सरकार आई है तो मनरेगा में अतिरिक्त रोजगार बंद, आरजीएसएच बंद, राजीव गांधी युवा मित्र बंद जैसी कई योजना बंद कर दी हैं। भाजपा सिर्फ नाम बदलने और योजनाओं को बदलने का काम कर रही है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा कि कांग्रेस मां के समान है, इन्हें छोड़कर गद्दारी करने वाले लोग कभी सफल नहीं हो सकते हैं। जिनको यहाँ पर भी जाना है वो जा सकता है। उन्होंने कांग्रेस को कमज़ोर नहीं होती है, कांग्रेस का निशान हाथ है, हमें उस निशान को जीत दिलानी है। उन्होंने कहा कि 6 मार्च को बांसवाड़ा में राहुल गांधी की पैदल यात्रा है, जहां पर जिले भर के 100 से अधिक वाहनों से बांसवाड़ा पहुंचना है। इस न्याय यात्रा को सफल बनाने की जिम्मेदारी प्रत्येक बूथ स्तर के कार्यकर्ता की। कांग्रेस के साथ अब कौन है, वही तो देखा जाएगा। तो लोग लालच की तो सरकार आई तो इधर चल गए, उधर आई तो उधर चले गए। ऐसे भी लोग अभी कई प्रकार की बातें कर रहे हैं, गाँवों में मार्केट में बात करते हैं, लेकिन उस बात पे हमें कोई ध्यान देने की जरूरत नहीं है। कौन जाता है कौन नहीं जाता है, अरे वो चले गए उधर तो क्या होगा, तो क्या होगा भाई, तो कांग्रेस खत्म थोड़ी हो जाएगी, कोई उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। गणेश गोगरा भी कल कांग्रेस छोड़ के चला जाता है, कांग्रेस एक समुद्र है। क्या ऐसे थोड़ी कांग्रेस चलती है, अकेले थोड़ी कांग्रेस है, हम सबकी कांग्रेस। हमारी जिम्मेदारी है कि कांग्रेस को हम मजबूत करें। आज राहुल गांधी जी 36 कौम के लिए जो लोकतंत्र खतरे में, युवा खतरे में है, किसान खतरे में है, आज महिला खतरे में है, उनको लेकर न्याय यात्रा निकालने हुए हिंदुस्तान। आज राहुल गांधी जी की सोच क्या है, विचारधारा क्या है, हम उस पार्टी के लोग हैं, कांग्रेस पार्टी के लोग हैं। आज कांग्रेस ने हमको दूध पिलाया, आज कांग्रेस ने हमको कपड़े पहनना सिखाया, आज कांग्रेस ने हमें खाना सिखाया, कांग्रेस ने हमें हाथ में बैठना सिखाया। आज माँ को हमारी जरूरत है इसी कठिन परिस्थितियों में। आज माँ ने हमको पाला है, माँ बोल के हमको बड़ा किया है। आज कांग्रेस को हमारी जरूरत है और हम आज इधर उधर भागे लोग लालच के लिए, लेकिन ऊपर वाला भी तुमको माफ नहीं करेगा। कांग्रेस के साथ गद्दारी की है तो ऊपर वाला भी माफ नहीं करेगा। मैं कहना चाहता हूँ, अरे हमारी सरकार नहीं है, किसी को कोई घबराने की जरूरत नहीं है। सरकार नहीं है, क्या हुआ, जो काम होते हैं वो होते रहेंगे। सरकारी मशीनरी जो काम करेगी वो काम होते रहेंगे। तो पूरे जिले में हम डटकर काम करेंगे, बोले चौरासी हो, बोले सागवाड़ा हो, बोले आसपुर हो। हमारा कार्यकर्ता अगर निराश है, उसकी कोई अधिकारी नहीं सुन रहा है, तो भगोरा जी, यादव जी, पाटीदार जी और हम सब मिलकर हो सकता है चौरासी भी आएंगे, सागवाड़ा भी आएंगे और आसपुर भी आएंगे, लेकिन हमारे कार्यकर्ता के साथ हम नहीं देंगे। जो नियम में आता है उसका लेजिस्लेचर से बात करनी पड़े, कलेक्टर से बात करनी पड़े, वीडियो से बात करनी पड़ेगी, लेकिन हमारा कार्यकर्ता निराश नहीं होगा। लेकिन हमें एकजुट होने की जरूरत है, एकजुट होने की जरूरत है। अब हमें 6 तारीख को हमारे भारत जोड़ो न्याय यात्रा आ रही है, हमारी सबकी जिम्मेदारी है। अब नहीं कि हम 5 गाड़ी ये लगा देंगे, 5 गाड़ी वो लगा देंगे, सबकी जिम्मेदारी अपने अपने हिसाब से सब वहां पर पहुंचो। हमारा हो सकता है हम अलग स्वागत करेगा राहुल जी का, जैसे प्रियंका जी बता रहे थे कि हमारा अलग से होना चाहिए। देखो राहुल जी का एक अलग प्रोटोकॉल है, लेकिन हम प्रयास करेंगे, कोशिश करेंगे कि हमारे डूंगरपुर का अलग मेला जाएगा। 1000 2000 लोग हो जाए तो ऑटोमेटिक राहुल जी आ जाएंगे हमारे बीच में। इतने लोग हैं, कौन कहाँ से, तो डूंगरपुर से ऑटोमेटिक मिलना हो जाएगा।
लेकिन मिलना हो मिलना नहीं हो। 25 दिन रोज हमारे साथी बैठे हुए हैं, गुलशन भाई भी है, रेखा जी भी है, झालावाड़ बॉर्डर से ठेठ हर रोज हम पद यात्रा में रोज शामिल है राहुल जी के साथ। तो धक्का मुक्की कई प्रकार से रघु जी गिर भी गए उधर, रघु जी गिर गया, उनका हाथ भी फ्रैक्चर हो गया। तो ये रैली है भाई, तो इसलिए ये नहीं हो सकता कि हमको मिले तो हम कांग्रेस के, लेकिन हमें प्रयास करेंगे हम, लेकिन हमें कोई घबराने की जरूरत नहीं है, वापस डटकर मुकाबला करना है, बोलना है। जैसे कि आज जो कह रहे हैं बीजेपी वाले बीजेपी वाले कह रहे हैं कि कांग्रेस, जैसे कैलाश भाई ने अच्छी बात की, बात भी सही है। आज युवाओं में ये है कि आरक्षण भेज दिया, आरक्षण भेज दिया, लेकिन आरक्षण भेज दिया या नहीं बेचा, जो 2013 का क्या है भाई, राज्यपाल ने क्या गजट नोटिफिकेशन जारी किया वो आप सबको पता है। लेकिन युवाओं में ये है, तो हमें भी तो ये कहना है कि जो बीजेपी के जो विधायक थे, कांग्रेस ने फिर एक बार आरक्षण बेचा, लेकिन तुमने आरक्षण को 3 बार बेचा, 3 बार नहीं बेचा इन्होंने, 2 बार तो राज्यसभा के वोट से। उस समय किसने मना किया था तुमको भाई, पहले तुम्हारी मांग बनवाते, उसके बाद हम वोट देंगे, हम कह रहे यूं कहते। लेकिन उनको तो मिल गई अटैची, समाज से कोई लेना देना नहीं है, वो खाली बात करेंगे, हम तुम्हारे लिए लड़ेंगे, हम तुम्हारे लिए ये करेंगे, कुछ करने वाले नहीं है। लेकिन हमको भी बोलने की जरूरत है। तो हो सकता है किसी वापस ये भी बीजेपी की सरकार आई, उस समय ये था कोई 43, 50, 5 बराबर चल रहा था, लेकिन बीजेपी सरकार जब से आई उसने ये अगंगा डाल दिया, तो तब से हमारे आरक्षण की व्यवस्था में कुछ विसंगतियां हैं, उनको दूर करा जाए। वास्तविक में राहुल जी यही मांग कर रहे हैं, जिसकी जितनी जनसंख्या हो उतना उसको आरक्षण मिलना चाहिए, तो सही बात है। तो हमारी मांग भी यही है, युवा जो भटक गया, युवा को भी आप हम सब मिलकर उनको समझा सकते हैं, लेकिन सबका भला 36 कौम का भला कांग्रेस ही कर सकती है, कांग्रेस के अलावा कोई भला नहीं कर सकता। आज हमारे पास कई मुद्दे हैं, इतने दिन महिलाओं लेकर बीजेपी जो रोज डंडा बोल पिटती थी कि आज दुष्कर्म ये हो गया, तो आज भजनलाल शर्मा के वहां उसके जो जिला भाई दुष्कर्म हो रहा है, भजनलाल शर्मा सीएम क्या कर रहा है बताओ, बस में दुष्कर्म हो रहा है, किसी मालिका को उठा लेगा भरतपुर, वो भी उसके साथ भी दुष्कर्म किया, लेकिन ये हम उठा नहीं रहे, उनसे हम चुप है, भाई हमें भी मुद्दा उठाना पड़ेगा। अशोक गहलोत सरकार की क्या योजना थी, क्या क्या योजना इन्होंने बंद कर दी, ये हमें बोलना पड़ेगा। आज राशन की दुकान पर जो खाद्य सामग्री जो फ्री में मिल रही थी बंद कर दी, तो लाइट बिल फ्री था वो चालू हो गया, हॉस्पिटल में दवाइयां फ्री थी, ऑपरेशन थे वो भी नहीं मिल रहे, क्या वो आरजीएचएस वो भी दुकानदारों का हाथ ऊंचा कर दिया कि हमको पेमेंट नहीं मिला, इसका तुमको दवाई नहीं देंगे। तो ऐसी कई योजना बंद हो गई है, ये हमारे पास मुद्दे हैं, तो हमें इसका घेराव करना पड़ेगा। हो सके ये लोकसभा चुनाव में किसी को भी टिकट दें, हमारी भी बागड़ोड़ा की, हमें शांत मन से कांग्रेस को जिताना है, ये सीट जितानी है। अगर कांग्रेस रहेगी तो हम सब रहेंगे, तो और भारतीय जनता पार्टी आ गई तो ये क्या करने वाले देख लो आप, भाई भाई को लड़ाने का काम करेंगे, हिंदू मुस्लिम की बात करेंगे, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। तो हम सब मिलकर 29 तारीख के दिन सभी जो बड़ी गाड़ी है, छोटी गाड़ी से पूरे जिले में हम नहीं कर सकते, हो सकता है दोनों को विधानसभा से 25 गाड़ी बड़ी हो जाए, सागवाड़ा से कराची और मिलकर सबकी जिम्मेदारी 25 गाड़ी वहां हो जाए, कम से कम 100 गाड़ी तो छोटी होनी चाहिए, 100 गाड़ी से कम नहीं होनी चाहिए, 100 गाड़ी तो होनी चाहिए कि हम पूरे मैसेज जाए लोगों को कि जनता में 6 तारीख को राहुल जी आ रहे हैं, उनके स्वागत के लिए, रैली को सफल बनाने के लिए हम सब मिलकर वहां 4-2 किलोमीटर दूरी ज्यादा दूरी नहीं है, लेकिन हमारे कार्यकर्ताओं को आज चुप खड़े होने की जरूरत है, चुप रहने की जरूरत नहीं है। आज सिटी में लाइट नहीं मिल रही है, शहर में पानी नहीं मिल रहा है, नरेगा में रोजगार नहीं मिल रहा है, 25 दिन कम कर दिए, लोगों के 6 मस्टल हो गए, उनका पैसा नहीं मिला है, ये कई मुद्दे। और जो संगठन का आदमी है उसको टाइम निकालना पड़ेगा, खाली यूं नहीं
कि टिकट मिलने वाली है, 50 लोग चले जाओ, अब हमको टिकट चाहिए दे दो। लेकिन जब कांग्रेस की जरूरत है, यहाँ पर कांग्रेस कमेटी में जरूरत है, अभी बहाना बना रहे, कोई कह रहा कोई बीमार हो गया, कोई कह रहा ये हो गया, इससे काम नहीं चलेगा। संगठन मजबूत होना चाहिए, कुछ भी काम छोड़ के भी आप आओ। क्या राहुल गांधी जी के पास राहुल गांधी जी फ्री है, जो हमारे पूरे देश के लिए फ्री पद यात्रा कर रहे हैं, रैली निकाल रहे हैं, और हम मीटिंग के लिए खाली 1 घंटा नहीं निकल सकते। किस बात की हम कांग्रेस पार्टी के, किस बात के नेता हमको हम कार्यकर्ता है, हम ये नहीं कहना चाहिए। बोले मैं समय नहीं निकालता हूँ पार्टी के लिए, तो मुझे भी पार्टी से निकल जाना चाहिए। पार्टी के लिए काम करना पड़ेगा। ये तेरा मेरा वो ढीला वाला गया, जैसे पाटीदार जी ने कहा, दोगलेपन की नीति छोड़ो, हम कांग्रेस के हैं, किसी व्यक्ति विशेष के नहीं है, हम राहुल गांधी जी के कांग्रेस के सिंबल के साथ। तो ये हमें सोचना पड़ेगा, और कांग्रेस की नीति कांग्रेस की विचारधारा, कांग्रेस विचारधारा के हम साथ हैं। आज कांग्रेस ने क्या नहीं किया है, इतनी सारी योजना हमारे जिले में दे दी, इतने सारे विकास कर दिए। आज भारतीय जनता पार्टी 5 साल में कुछ काम करने वाली नहीं है, खाली नाम बदलने का काम अभी से चालू हो गई। तो इंदिरा रसोई थी, तो क्या करती उसको अन्नपूर्णा योजना करती, जो वो आयुष्मान मंदिर करती है, जो पीएचसी सीएचसी जरूर सबने बनाई, आयुष्मान मंदिर करती है। पहले जो राजीव गांधी सेवा केंद्र बनाए थे, उनका नाम बदलकर अटल सेवा केंद्र कर दिया। ये बीजेपी वाले काम करने वाले कुछ नहीं है, खाली नाम बदलने का काम करेंगे। लेकिन हमें कांग्रेस के सिपाहियों, कांग्रेस के जाबाज साथियों, आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, किसी से डरने की जरूरत नहीं है, किसी से घबराने की जरूरत नहीं है। ये बीएपी है भी कुछ नहीं है। आज बीएपी वाले जो खाली बार के नाच रहे थे ना, उनके घर पे आज दाने बंद हो गए। तो इनके तुमको रोजगार मत जाओ, इनके घर में दो लोगों को, अब लोगों को वो नहीं मिल रहा है, ये कहते हैं फ्री में खा लो, फ्री में खा लो, या तो काम दो तुम, मेरे के घर जाओ, और हमारे लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा, दो तुम हमको, अब हमारी सरकार नहीं बनी है, अब तुम दो, तुम कह रहे हो ना फ्री का नहीं खाना चाहिए, नहीं लेना चाहिए। भाई दावेदार वाला भाषण में कहा कि नहीं सरकार की योजना ये खराब है, फ्री में तुमको आदत पड़ गई है, तो तुम कोई बात नहीं, हम तो मेहनत करके खाएंगे, लेकिन हमको मजदूरी भी तो दो। तो ये खाली झूठ बोलने वाले, जोर से बोलने वाले, जातिवाद धर्मवाद ज्यादा करने वाला नहीं है, इनको समाज की चिंता नहीं है, इनको खाली अपने खुद की चिंता है। क्या क्या समाज के नाम पर 2 बार एमएलए बना दिए, 2 बार भेज दिए एमएलए विधानसभा में, क्या क्या इन्होंने बताओ, इनकी मांगे नहीं मनवाई क्यों नहीं तुमने, मनवाते आप तुम्हारी मांगे, लेकिन तुमको तो टुटकेस मिल गई, अटैची मिल गई, तो समाज की पूरी मांगे थी वो सब तुमने खत्म करा। किस बात की समाज की बात करते हो, क्या उनसे आरक्षण की बात करते हो, आरक्षण तो तुमने भी बेचा, 3 बार आरक्षण बेच दिया उन्होंने। अगर तुमको आरक्षण वास्तविक में चाहिए था, तो पहले कहते हमारी ये मांग पूरी करो, उसके बाद हम तुमको वोट देंगे, बोले मैं कहता हूँ मैं कोई डरने वाला नहीं हूँ, लेकिन जिस तरह से दोगलापनी कर रहे हैं, अरे हमारे समाज को गुमराह कर रहे हैं, और जिस तरह से इन्होंने जिस तरह से जीता है, पूरे समाज में जो माहौल खराब किया है, हमारे युवा आज भटक गया है, युवा शिक्षा से भी दूर चला गया है। आने वाले समय में हमारे बच्चे और पहले पढ़ रहे थे, आईएएस की तैयारी कर रहे थे, आरएस की तैयारी कर रहे थे, आज लूटमार में शामिल हो गए, बाइक लेके घूम रहे हैं, दारू पीने के पैसे मांग रहे हैं। ये माहौल इन्होंने बीएपी करके युवा को गुमराह किया है। जब से बीएपी आई, पूरे जिले में, पूरे समाज में अशांति पैदा हुई है। ये हमको बोलना पड़ेगा, लेकिन चुप रहने से काम नहीं चलेगा। हम नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा, तो कांग्रेस ही एक विचार कर रहा है, अरे जिस स्कूल में तुम पढ़े हो वो कांग्रेस की देन है, अरे जिस रोड में चल रहे हो वो कांग्रेस की देन है, किसी देन है बताओ, क्या तुमने अलग से कुछ कर दिया क्या, ये हमें कहना पड़ेगा। लेकिन हम बोलते नहीं है, चुप रहते हैं, लेकिन हम जो कहते हैं, हम जो करते हैं वो कहना पड़ेगा, बिल्कुल डट के कहना पड़ेगा। आप सब आए उसके लिए धन्यवाद, लेकिन आपका कभी भी काम पड़ेगा, हम सब एक परिवार के, तेरा मेरा कुछ नहीं, हम खाली कांग्रेस के हाथ के निशान पे, जो जिस तरह से जो झूठ डाल रहा है, जो जिस तरह से बात कर रहे हैं, ऐसे कांग्रेस में इसकी जरूरत नहीं है। लेकिन हमारा लक्ष्य एक होना चाहिए, हमारे सांसद की सीट कैसे निकाले, हाथ बड़ा की बारी है। हमारे गांव में, हमारी पंचायत में, हमारे वार्ड में हमें भी बूथ पर रहना पड़ेगा, मजबूत रहना पड़ेगा, लेकिन हम बूथ पे रहते भी नहीं, बूथ पे भी जरूरत है, लेकिन यहाँ सिटी में भी जरूरत है। कई प्रकार के कहते हैं भाई हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, लेकिन आपके बूथ पर आप क्या हो, आपके बूथ पर प्लस हो तो मानेंगे आप नेता हो,
अगर मैं मेरे बूथ पर माइनस हूं तो गणेश गोगरा नेता नहीं है, मानना भी नहीं मुझे, क्योंकि मेरा बूथ ही प्लस नहीं करा सकता हूं मैं। काय का नेतागिरी कर रहा हूं मैं भाई, आपसे भी कहना चाह रहा हूं, अगर आप नेता बन रहे हो, अपने आप को नेता मान रहे हो, नेता समझ रहे हो, हमारा बूथ प्लस होना चाहिए, पंचायत प्लस होनी चाहिए। तो ठान लो कि हम जब तक वापस राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री नहीं बनाएंगे, वापस सरकार राजस्थान में नहीं बनाएंगे, तब तक चैन की नींद नहीं सोएंगे। तो कई मुद्दे, पानी, बिजली, सब हम सब वापस ये 6 तारीख के बाद डोगरा जी, यादव जी और पाटीदार जी, पंड्या जी और सभी मिलकर वापस एक ऐसी रणनीति बनाएंगे। हमारे पास 4 साल, ये 4.5 साल आंदोलन के अलावा कोई काम नहीं है। विपक्ष को घेरना है, कई विपक्ष की कमियां, कई योजनाएं बंद कर दी, आज कई घोषणा कर दी। अब कह रहे मोदी गारंटी दे रहा है, वो समझ, अरे मोदी गारंटी 15 लाख तो देते पहले, जो गारंटी 15 लाख खुद के खाते में वो तो देते पहले, गारंटी बाद में देगी। 15 लाख तो आए नहीं, 2 करोड़ नौकरियां आई नहीं, और अब ये भारत विकसित यात्रा करके सब लोगों को, बेचारों को फोटो कॉपी करा के लोग परेशान हो गए। सबका पीएम आवास मिल रहा है, पीएम आवास के वो कागज तो रद्दी के टोकन पड़े हुए हैं। हाँ, पीएम आवास की किस्त मिल रही किसी को? अरे जो पहले बाकी है वो किस्त मिली नहीं है, पहले शौचालय के भर में वो जमा, उनके पैसे मिले नहीं है, और लोगों को गुमराह कर रहे हैं। तुमको पीएम आवास दे रहे, पूरे पंचायत में लोग ये गुमराह कर रहे हैं। तो कई सारे मुद्दे आप सब जानते हो। तो जिस तरह से झूठ बोलती है, जोर से बोलती है, इसका मुकाबला हमने करना है और इन लोगों को बताना है। आप सब आए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस।